हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया सा कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए एक नया सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो प्रेजेंटेड बाय एमडी वकारेले एमसीए एंड पीजीडीआईएम। मैं आप लोगों का ट्रेनर आप लोगों को ये प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए चलते हैं डिटेल्स टॉपिक पर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज, यूजेस, टाइप्स एंड पर्पस। तो क्लासिफिकेशन जो कंप्यूटर किया गया है उसका विभाजीकरण जो कंप्यूटर के किया गया वो साइज और यूज, टाइप एंड पर्पस के आधार पर किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है? कंप्यूटर डिफर based on their data processing ability. They are classified according to purpose, technology, size and capacity. जो कंप्यूटर जो क्लासिफाइड किया गया वो प्रोसेसिंग एबिलिटीज के अनुसार, उसके काम करने के कैपेसिटी के अनुसार वो उसे क्लासिफाइड किया। दे आर अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस जो कौन सी काम के लिए ये करेगा और कौन से टेक्नोलॉजी में काम करेगा, साइज क्या है और कैपेसिटी, इसका लोड कैपेसिटी, इसका स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना डाटा प्रोसेसिंग कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो पर्पस के अनुसार कितने तरीके के कंप्यूटर है। अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर फॉर डिफरेंट यूजेस, कंप्यूटर आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। दो इस्तेमाल के अनुसार कंप्यूटर हमारा किया गया है। दो तरीके का कंप्यूटर है हमारे पास, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो चले चलते हैं, जानते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। General purpose computer. These are the general purpose computers that are used to perform variety of tasks ranging from scientific as well as business purpose application. तो जनरल पर्पस कंप्यूटर बहुत सारी काम करते हैं, जैसा कि साइंटिफिक कैलकुलेशन हो और बिजनेस पर्पस एप्लीकेशन। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े से मॉल पे बिजनेस पर्पस एप्लीकेशन जैसे होते हैं, ईआरपी, टैली सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह काम ये लोग, सेलिंग सॉफ्टवेयर, ये सारा चीज वहाँ पे इंस्टॉल रहता है, वो लोग काम करते हैं वो पर्पस एप्लीकेशन। दे आर मल्टीपल पर्पस कंप्यूटर दैट आर कैटर नीड टू डिफरेंट पीपुल। जो मल्टीपल पर्पस कंप्यूटर होता है वो अलग अलग तरीके का, अलग अलग इंसानों की जरूरत पे वो काम करता है। दे आर जनरली फाउंड होम्स एंड ऑफिस। कोई कोई लोग इसे ऑफिस अपने घर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस के लिए भी जनरल पर्पस कंप्यूटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दे आर यूजेस इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये क्या कर सकते हैं, इस जनरल पर्पस कंप्यूटर हम क्या काम करें? प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, दस्तावेज बनाना, लेटर्स बनाना, रिपोर्ट्स बनवाना, गेमिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसा टैली में आप लोगों को बता रहा था, टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर से हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, अकाउंटिंग एनालिसिस, डाटा रिकॉर्डिंग एंड डाटा एनालिसिस, डाटा को स्टोर करके रखना और उसको एनालिसिस करना, ये सारा चीज जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारा परफॉर्म कर सकता है। तो ये रहा उसका पिक्चर, ऐसा होता है जनरल कंप्यूटर, पर्पस कंप्यूटर। तो नेक्स्ट, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म ओनली स्पेसिफाइड टास्क। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होता है वो बनाया गया है कुछ एक निर्धारित काम करने के लिए, स्पेसिफाइड, जो उसको पहले से बताएगा वो सिर्फ उसी काम वो कर सकता है, टास्क व्हिच आर मीन, जिसके लिए वो बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च। वेदर फोरकास्टिंग के लिए वो बनाया गया है तो वेदर फोरकास्टिंग ही कर सकता है, स्पेस रिसर्च या ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल डायग्नोस्टिक, किसी को सारा मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी कंप्यूटर बना, जैसे ये हमारा सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, अल्ट्रासाउंड हो, ये सारा एग्जाम्पल्स है। वेदर फोरकास्टिंग, ट्रैफिक कंट्रोल्स, ट्रैफिक लाइट सिस्टम को कंट्रोल जो करता है। दे आर नॉट अवेलेबल एडिशनल अननेसेसरी ऑप्शन, उसमें कोई सा एडिशनल और अननेसेसरी अदरकारी ऑप्शन जो है वहां पर अवेलेबल उस कंप्यूटर में नहीं रहता है। दे आर डिजाइन विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ डिजाइन का कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल, वो सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल का वो इंस्ट्रक्शन उसे दिया गया है। टू फॉर्म पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वर्क ओनली, वो वही ट्रैफिक कंट्रोल का ही काम करेगा, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम को ही काम करेगा। लेट्स से एग्जांपल यहाँ पिक्चर्स के अनुसार देखो, ट्रैफिक लाइटिंग कंट्रोल हो, एमआरआई स्कैनर, एटीएम मशीन, अब बहुत ही अब लोगों को इजी ये एग्जाम्पल्स है। तो सिर्फ विड्रॉ, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, जो सारा ऑप्शन उतनी ऑप्शन ही में ही वो काम करेगा, और दूसरा ऑप्शन में वो उतना लिए बनाया नहीं गया है। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी के अनुसार
कंप्यूटर आर क्लासिफाइड, थ्री टाइप्स का कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो होता है एनालॉग प्लस डिजिटल का कम्बिनेशन होता है। एनालॉग कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यूअसली changeable aspects physically phenomena such as electrical, mechanical, hydraulic quantities to model the problem being solved। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है तो कंटिन्यूअस चेंजेबल एस्पेक्ट्स फिनोमेना सच एज इलेक्ट्रिकल, जैसा को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज में, तो ये सारा चीज यहाँ पे वो काम करता है, वो स्पेस कंटिन्यूअसली वो काम करेगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये रहा एक एग्जाम्पल रहा हमारा एनालॉग कंप्यूटर का। दूसरी सारी एग्जाम्पल देखिए, हम अभी बात कर रहे थे जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज, तो यहाँ पे देखिए डिटेल में एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। साइड रूलर ये काम करता रहेगा, प्लेन मीटर, नानोग्राम, टर्क्यूटम, एस्ट्रोडेबुल, एनालॉग क्लॉक, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ये सारा एग्जाम्पल होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर का। वोल्ट मीटर ये हमेशा जो स्पेसिफिक तरीके से एनालॉग जो कंप्यूटर होता है परफॉर्म करने चेंजेबल एस्पेक्ट्स, तो यहाँ पे ये सारा चेंजेबल एक्सपेक्ट्स होता है जो कमी बेस हो सकता है, फिर इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ये सारा एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखा है फॉर मोर क्लियरिफिकेशन। Digital computer. These devices are capable solving problems by processing information in discrete form. It operates on data including magnitude, letter, symbol that are expressed in binary form that is use only two digits 0 and 1। तो इसे हम समझेंगे, ये जो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है तो ये अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है और उसे सॉल्व करता है। ये ऑपरेट करता है ऑन डाटा जो हम इसमें इनपुट देते हैं, इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड, लेटर, सिंबल्स जो एक्सप्रेस इन बाइनरी यूजिंग द टू डिजिट। तो ये 0 एंड 1 को समझता है, जो हम कीबोर्ड में लिखते हैं, ए लिखते हैं तो उसका ASCII वैल्यू होता है, तो कंप्यूटर उसे 0 एंड 1 में कन्वर्ट प्रोसेसिंग करे, कन्वर्ट करके वो उसका ऑपरेशन करता है। These are the three major elements in the digital computer। इसके तीन से कौन सा मेजर एलिमेंट है डिजिटल कंप्यूटर which help in solving the problem there? हार्डवेयर जो कंप्यूटर के का बॉडी जिसे कहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा, ये तीन चीज होता है। पहले समझिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसिंग करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हुआ, और कोई सा MS वर्ड एक ऑफिस पैकेज एक सॉफ्टवेयर हुआ, ये सारा सॉफ्टवेयर। और डाटा, this the data is processed by the digital computer by using arithmetic logic operation, ALU, arithmetic logic operation के अनुसार डाटा प्रोसेस होता है। therefore they are most reliable and fast। इसी की वजह से जो है ये बहुत रिलायबल है और बहुत फास्ट भी है, मतलब बहुत ही स्पीड ऑफ काम करता है। दे आर वर्क ऑन GIGO, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट प्रिंसिपल पे ये काम करता है। GIGO, गार्बेज इन, पहला इनपुट लिया फिर आउटपुट को प्रोसेस करता है। इन एंड आउट प्रोसेस, जो डाटा हम इनपुट करेंगे थ्रू आवर इनपुट डिवाइस वो उसे आउटपुट डिवाइस में हमें दिखाएगा। प्रिंसिपल एंड रिक्वायर द साइंटिफिक programming to efforts। The desktop PC used at home is an example of digital computer। जो डेस्कटॉप एंड पीसी हम लोग काम करते हैं हमारे घरों में जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड नोटबुक, वर्क स्टेशन, स्मार्टफोन्स को भी हम अभी डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं, कहते भी हैं, वो काम भी डिजिटल कंप्यूटर का करता है। तो ये रहा हमारा डिजिटल कंप्यूटर, ऐसा होता है। हम लोग इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, लैपटॉप है, नोटबुक है, स्मार्टफोन है, वर्क स्टेशन। हाइब्रिड एंड एनालॉग, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का सम्मिश्रण करके ये परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से हम इसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कंप्यूटर दैट exhibit features along with computer and digital
एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का सबमिशन में हाइब्रिड दोनों टैक्स को एक साथ ही परफॉर्म करता है. द डिजिटल कंप्यूटर कंपोनेंट नॉर्मली सर्व एज द कंट्रोलर. डिजिटल कंपोनेंट जो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर वो सब कंट्रोलर के जैसा काम करता है एंड प्रोवाइड द लॉजिक एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन. लॉजिक देता है कैसा काम करना है उसका फॉर्मूला सेट करता है न्यूमेरिकल ऑपरेशन. while the analog component often serve as a solver. तो प्रॉब्लम सॉल्वर के जैसा एनालॉग काम करता है. सॉल्वर जो हम टैक्स देते हैं उसे सॉल्व करता है. मतलब कि ये कंट्रोल करता है कौन सा डाटा दिया जाए. एनालॉग डिजिटल उसे सॉल्व करता है. डिफरेंट इक्वेशन और अदर मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी सॉल्व करता है. लेट्स से एग्जांपल एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है. यहाँ पे मैं डिटेल्स में हाइब्रिड कंप्यूटर आपको का बहुत सारा एग्जांपल दिखा रहा हूँ. फ्लाइट स्टिमुलेटर, फ्लाइट कब आ रही है जा रही है तो ये सारा हाइब्रिड कंप्यूटर से देखा जाता है और कंट्रोल किया जाता है. रोबोटिक सिस्टम, पावर प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इन पावर प्लांट. देखिए पावर प्लांट में कितना जाना है, कितना क्या काम करना है, कितना क्वांटिटी का सप्लाई देना है. तो ये सारा चीज यहाँ पे दिखाया है. स्पेस रिसर्च सिस्टम, ईसीजी, जैसे मैं बता रहा था आपको, ईसीजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, दिस आर कम अंडर हाइब्रिड कंप्यूटर. ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो साइज और कैपेसिटी के अनुसार उसका ताकत के अनुसार कंप्यूटर को कितना भाग किया गया. द कंप्यूटर कैन बी ए बिग साइज एज a room as small as hand palm. कंप्यूटर हो भी सकता है बहुत सारा बड़ा, एक रूम से भी बड़ा हो सकता है और एक हाथ के पाम जो हाथ की हथेली होता है उससे भी छोटा हो सकता है. कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. कंप्यूटर को जो विभाजन किया गया है बाय साइज एंड कैपेसिटी वो 4 तरीके का किया गया है. दीज आर फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर हम उससे कह सकते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर. तो चलो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है पहले समझते हैं. माइक्रो कंप्यूटर, दिस आर स्मॉल लो कॉस्ट एंड सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर. ये बहुत ही छोटा और ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है. सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर, एक ही यूजर जिसे कहते हैं, एक आदमी उसे यूज कर सकता है. आईबीएम पीसी पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्पल मैसिंटोश आर सम एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. आईबीएम पीसी पर्सनल कंप्यूटर, एप्पल का मैसिंटोश हो सकता है. और सम एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूडिंग डेस्कटॉप भी हो सकता है, नोटबुक, लैपटॉप, टैबलेट, जो स्मार्टफोन, ये सारा चीज भी माइक्रो कंप्यूटर हो सकता है. तो एक एग्जांपल है ये, डेस्कटॉप वाले एग्जांपल है, ये माइक्रो कंप्यूटर में के अंडर में आती है. तो मिनी कंप्यूटर क्या होगा. मिनी कंप्यूटर आर मच स्मॉलर इन साइज देन मेन फ्रेम कंप्यूटर. जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हम आगे पढ़ेंगे उससे बहुत ही छोटा होता है, बट लार्जर देन द माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर अभी जो हमने पढ़ा उससे बड़ा होता है. दे आर नोन एज द मिड रेंज कंप्यूटर. तो क्या आप कहते हैं, मिड रेंज सर्वर बोलते हैं. इन द साइज एंड पावर मिनी कंप्यूटर लाई बिटवीन वर्क स्टेशन एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. तो मिनी कंप्यूटर जो होता है लाई बीच में रहता है वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में ही रहता है. एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर आर PDP-11, IBM 8000 सीरीज एंड फॉक्स 7500. ये एग्जाम्पल है. तो ऐसा होता है, इसका लुक ऐसा होता है मिनी कंप्यूटर. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है वह समझते हैं. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हमने पहले इसके पहले वाले जो मिनी कंप्यूटर में भी सुन के आए हैं. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ए वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर. एक बहुत ही बड़ा और महंगा कंप्यूटर होता है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ओवर थाउजेंड ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली. इसका कैपेसिटी इतना है, हंड्रेड्स ओवर थाउजेंड, 100,000 जैसे यूजर्स उसको साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं. इन द हायरार्की दैट स्टार्ट्स विद अ सिंपल माइक्रो प्रोसेसर. तो ये स्टार्ट होता है सिंपल माइक्रो प्रोसेसर इन वॉच फॉर एग्जांपल एट द टाइम at the bottom of and move to supercomputer at the top. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर जस्ट बिलो द कंप्यूटर. तो ये सुपर कंप्यूटर का जस्ट प्रीवियस
नीचे ही रहता है, मतलब कि सुपर कंप्यूटर सबसे हाई होता है। mainframe mainframes are more powerful than super computer। mainframe कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। कारण क्या है? बिकॉज दे आर सपोर्ट मोर स्टिमुलस प्रोग्राम। ये बहुत सारे स्टिमुलस वाले प्रोग्राम, बहुत ही क्रिटिकल प्रोग्रामिंग, बहुत सारी रिसर्च में ये बहुत सारा परफॉर्म करता है। बट सुपर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट ए सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन मैन कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर एक ही प्रोग्राम करता है, तो ये इसीलिए पावरफुल किए कहा गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ये बहुत सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियस, जैसा कि हमने बात किया, 1000 यूजर्स जो है एक साथ में काम कर सकते हैं। पर्सन इस कंप्यूटर को एक्सेस करके काम कर सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे के लिए हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है हम समझते हैं। चलिए, दे आर द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर अमंग डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर कैटेगरी। एक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो है मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर है इन डिजिटल कंप्यूटर कैटेगरी। जितना डिजिटल कंप्यूटर है ये सबसे महंगा और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। एंड आर ह्यूज इन साइज। साइज के अनुसार इसका कितना साइज है, बड़ा कितना है, बहुत ही बड़ा है। बिकॉज दे आर साइज, बिकॉज ऑफ देयर साइज एंड एक्सपेंस दे आर वेरी रेयरली यूज्ड। ये बहुत ही कम यूज होता है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, रेयरली यूज होता है। यूज्ड ओनली इन लार्ज बिजनेस हाउस, आर यूज्ड ओनली इन लार्ज बिजनेस हाउस। ये सिर्फ बहुत बड़े बड़े मिलियन बहुत सारे मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बिजनेस जिसमें 1000 2000 5000 और उससे भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वहाँ पे ये बिजनेस हाउस में एक कंप्यूटर यूज होता है। और गवर्नमेंट में भी यूज होता है, यूनिवर्सिटीज में भी यूज होता है। दे आर द फास्टेस्ट बहुत ही तुरंत क्विकली कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये। इन्वेंटेड आर नॉट यूज कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग। एक कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग में भी यूज इतना नहीं होता है। दे आर हैव ए ह्यूज प्राइमरी मेमोरी। इसका बहुत ही मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी का साइज बहुत ही बड़ा है। मतलब कैपेसिटी साइज जैसा 1 MB 2 MB, तो 1 TB 1 मिलियन TB जैसा बहुत सारी बड़ा होता है। जैसे हम लोग टीवी, हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो मेमोरीज के बारे में वहां समझ में आ जाएगा। एंड द मोस्ट एडवांस कैपेबिलिटीज वो होता है। एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स CRAY1 IBM Sequoia in United States, Fujitsu Computer in Japan, Param अनुराग इन इंडिया ETC। जो कंप्यूटर्स का सुपर कंप्यूटर्स के नाम है। तो इंडिया में हमारा PRAM एंड अनुराग जैसा का सुपर कंप्यूटर यूज होता है। एग्जाम्पल रहा, एक पिक्चर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं सुपर कंप्यूटर को। वर्क स्टेशन क्या होता है? ये टर्मिनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। टर्मिनल किसे कहते हैं? जहाँ पे रुकता है टर्मिनल। और डेस्कटॉप कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, जहाँ पे नेटवर्क लगा होता है, लास्ट एंड होता है टर्मिनल, जहाँ से लोग उठते हैं, जहाँ से काम शुरू करने जाते हैं। जैसे सपोज बस टर्मिनल बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग वहां पे आकर के बसेस रुकेंगे, वहाँ टर्मिनल से हम लोग चढ़ेंगे, बस में चढ़ेंगे। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वर्क स्टेशन इज जस्ट ए जेनेरिक टर्म ऑफ यूजर मशीन, क्लाइंट मशीन। जहाँ पे हम लोग बैठते हैं क्लाइंट, वहां हम देखते हैं वर्क स्टेशन में कैसा काम। इन कॉन्ट्रास्ट टू इन कॉन्ट्रास्ट टू ए सर्वर और ए मेन फ्रेम। ये सर्वर और मेन फ्रेम भी हो सकता है। टर्मिनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क में जो हम लोग एक डेस्कटॉप को लगाए हुए हैं, तो वो एक नेटवर्क है। तो इन दिस कंटेक्स्ट में वर्क स्टेशन जस्ट ए जेनेरिक टर्म, एक जेनेरिक टर्म है। यूजर मशीन, क्लाइंट मशीन इन कॉन्ट्रास्ट टू सर्वर एंड मेन फ्रेम। तो एक ऐसा वर्क स्टेशन कंप्यूटर हमें दिखा रहा है। ओके, तो हम यहाँ काम करें, ये नेटवर्क से जुड़ा हुआ है एक कंप्यूटर। तो क्लाइंट हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं, क्या टैक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा चीज सर्वर में स्टोर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन? आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स देकर जरूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मूल्यवान है। तो हम
आगे चलकर और भी इसको बेहतर प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।